Hello and welcome back to Bodhisattva channel. I am Raveen Baisla here with the first video in the series of मध्य प्रदेश। और आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग जो है मध्य प्रदेश को कवर करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। सो आई एम गोइंग टू कवर few topics and the topics that are relevant with the mains examination in the coming video। और ये पहला वीडियो है जिसमें कि मैं मध्य प्रदेश को जोग्राफ़ी से स्टार्ट कर रहा हूँ। और जोग्राफ़ी में जो हम लोग पहला टॉपिक लेने वाले हैं दैट इज़ फिज़िकल डिवीजन ऑफ द मध्य प्रदेश। ये पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट में ये जो है आपका फिज़िकल डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश जो है वो पूरी तरीके से कैसे कवर किया जाएगा। ये आपका जो न्यू सिलेबस है MPPSC का उसमें भी ये पार्ट क्या है इंक्लूडेड है। और उसमें नर्मदा सोन वैली और जो आपका मालवा प्लेट्यू है उस पर उसके सिग्निफिकेंस पर विशेष जो है उन्होंने प्रकाश डाला हुआ है और उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन के लिए कहा गया है। तो उसको भी देखेंगे लेकिन वो हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। फिज़िकल डिवीज़न ऑफ मध्य प्रदेश को शुरू करने से पहले थोड़ा सा MP के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो है आपका इट इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया आफ्टर राजस्थान। और इसका एरिया जो है वो लगभग 308,252 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो उसके बराबर है। स्क्वायर किलोमीटर जो रहता है और किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो रहता है आपका बेसिकली इट इज़ द यूनिट ऑफ द एरिया कि एरिया। और वो जो एरिया हो सकता है वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। इस तरीके से जो एरिया रहता है उसकी जो यूनिट रहती है आपकी स्क्वायर किलोमीटर रहती है और इस तरीके से किलोमीटर स्क्वायर से अलग है। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। अब जो इंडिया है उसको भी हम लोगों ने फिजिकली अगर देखा जाए तो चार पार्ट में मोटे तौर पर क्या कर रखा है डिवाइड कर रखा है। सबसे ऊपर हमारे हिमालयाज़ आते हैं। हिमालयाज़ के जस्ट नीचे जो है हमारे जो हैं प्लेन्स आते हैं जो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। और प्लेन्स जो हैं वो आपके सबसे न्यूएस्ट ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल फीचर्स हैं और ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं सबसे न्यूली जो फॉर्म हुए हैं। और उसके बाद जो आपके समुद्र से तीनों तरफ से घिरा हुआ है दैट इज़ आपका पेनिनसुलर इंडिया। और पेनिनसुलर इंडिया के आइट साइड में जो है आपके कोस्टल एरियाज़ जिसमें आपके वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स आते हैं और फिर कोस्टल प्लेन्स आते हैं। तो इस तरीके से इंडिया को जो है वो चार पार्ट्स में क्या किया गया है डिवाइड किया गया है। और जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके टॉप में अगर आप यहाँ देखें तो आपको MP दिखाई देता है। तो इट इज़ एट द टॉप ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज MP मध्य प्रदेश इज जियोलॉजिकली अ पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। जब जियोलॉजिकल टाइम में अगर बात करते हैं तो जब जो आपका होल कॉन्टिनेंट था उसका डिवीज़न जब यूरेशिया और गोंडवाना में हुआ था तो उस टाइम पर जो इंडिया जो पार्ट था वो किसका था गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो इसीलिए मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड का पार्ट है। एंड टोपोग्राफी ऑफ द MP इज डिफाइंड बाय द नर्मदा सोन वैली। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी बेसिकली जो रहता है आपका लैंड का जो सरफेस है आपके किसी भी जो आपका कोई भी लैंड है उसका किस तरीके का सरफेस है क्या है वहाँ पर माउंटेन्स हैं लेक्स है और किस तरीके से उसके सरफेस फीचर है उनकी स्टडी जो रहती है बेसिकली उसको हम लोग क्या कह देते हैं टोपोग्राफी कह देते हैं। एंड इट इज़ डिफाइंड बाय द नर्मदा सोन वैली। नर्मदा और सोन जो हैं वो दो इंपॉर्टेंट रिवर है किसके लिए मध्य प्रदेश के लिए। नर्मदा जो है आपकी वो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वहाँ पर अमरकंटक नाम की प्लेस से निकलती है और वहीं से आपकी जो है वो सोन रिवर निकलती है सोन। और इसको मैं कह सकता हूँ नर्मदा रिवर। तो ये जो और ये नर्मदा रिवर जो है आपके रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। तो ये दोनों रिवर्स की जो वैलीज़ हैं और इन दोनों रिवर्स का जो एरिया है ये मोस्ट ऑफ द MP की टोपोग्राफी को क्या करता है डिफाइन करता है। और उसमें जो नर्मदा की जो वैली है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें ऑलिवल सॉइल डिपोजिशन भी ज़्यादा है और ये एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। और जो सोन वैली है वो नैरोअर है दैन द नर्मदा वैली और इसी कारण यहाँ पर जो डिपोजिशन ऑफ द ऑलिवल सॉइल है वो क्या है थोड़ा कम है और इसी कारण क्या हो जाता है एग्रीकल्चर का इसमें इतना सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। इसके बाद देखते हैं कि MP का जो है वो एक्सपेंशन क्या है इन द टर्म ऑफ द लॉन्गिट्यूड। हियर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक एंड लैटिट्यूड। अब ये एक बार क्वेश्चन जो है वो मेंस में पूछा जा चुका है 3 मार्कर में कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द MP इन द टर्म्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। और
कौन कौन से स्टेट हैं जो एमपी के बॉर्डर को टच करते हैं। तो स्टेट्स को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आप लोग नॉर्थ में देखें तो आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देता है, और फिर नॉर्थ वेस्टर्न में राजस्थान है, देन गुजरात है, फिर आपके सदर्न साइड में महाराष्ट्र है, और सदर्न ईस्टर्न साइड में आपके छत्तीसगढ़ है। तो 5 स्टेट्स की बाउंड्री को एमपी की बाउंड्री जो है वो टच करती है। बात आती है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं। अगर हम लोग एक सिंपल ग्राफ को कंसीडर करें जिसमें कि हमारा रहता है एक एक्स, आपकी एक वाई एक्सिस रहती है और एक एक्स एक्सिस रहती है। सिंपल ग्राफ अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसमें कई सारी लाइंस रहती हैं, आपको पता है पीछे की साइड में ग्राफ में। तो अगर हम उसमें कोई पॉइंट लोकेट करते हैं, मान लिया इस तरीके से पॉइंट लोकेट किया, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं कि ये जो आपका वाई एक्सिस है इस पर कितना है, जैसे मान लिया 2 है, और एक्स एक्सिस पर कितना है, मान लिया 3 है। तो इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हम लोगों को पता चल जाती है। इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है उसको हम लोगों ने कई सारे परपेंडिकुलर एज वेल एज जो है परपेंडिकुलर एज वेल एज पैरेलल लाइंस में क्या किया है, डिवाइड किया गया है। आई रिपीट, ये इमेजिनरी लाइंस हैं। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है जहां हमने 0 डिग्री से स्टार्ट किया हुआ है, दे आर कॉल्ड इट दी लॉन्गिट्यूड। और जो ये यहाँ पर जो है आपका ये 0 डिग्री अगर हम लोग मान लें तो इसके इस साइड में जो है वो हम लोग बोल देते हैं कि दिस इज़ दी ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसके इस साइड में जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हम लोग कह देते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूड 0 लॉन्गिट्यूड जो है आपका परपेंडिकुलर लाइन जो है, और फिर अगर आपके पैरेलल लाइन में देखें तो जो लाइन डिवाइड करती है दैट इज़ आपका इक्वेटर जो है, और इक्वेटर के जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको सदर्न हेमिस्फीयर बोल देते हैं। और इसी तरीके से इंडिया जो है आपका, अगर आपको पता हो तो ईस्टर्न नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और अगर इंडिया ईस्टर्न नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, मान लीजिए कि यहाँ कहीं आपका जो है वो इंडिया इस तरीके से, अगर मैं इसको 2 डायमेंशन में बना लूँ और ये आपका क्या हो जाए, नदर्न हेमिस्फीयर हो जाए, और ये आपका सदर्न हो जाए, और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका क्या हो जाए, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कहीं यहाँ पर आपका लोकेट होता है, और इसीलिए इंडिया के जितने भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे इन द टर्म्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड जो आते हैं वो आपके नॉर्थ से रिलेटेड आते हैं, और जो लैटिट्यूड आते हैं आपके वो ईस्ट से रिलेटेड आएंगे। अगर लॉन्गिट्यूड में हम लोग लिखेंगे 78 डिग्री 78 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इस तरीके से जो हम लोग लैटिट्यूड में जो लिखेंगे वो इस तरीके से लिख देते हैं कि 26 डिग्री, इस तरीके से जो है वो इस तरीके से हम लोग उसको क्या कर देते हैं, डिनोट कर देते हैं। अब बात करते हैं एमपी का एक्सपेंशन क्या है। एमपी का जो एक्सपेंशन है वो अगर हम लोग इन द टर्म्स ऑफ दी 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से क्या है 82 डिग्री 47 मिनट ईस्ट के लिए, और फिर अगर हम लोग इसमें देखें तो 20 मतलब कि ये आपका जो है 74 डिग्री, मतलब यहाँ पर वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये जो बाउंड्री है यहाँ पर कितना है 74 डिग्री 9 मिनट, और यहाँ वाली जो बाउंड्री है आपकी, जो लास्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है हेयर, यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो है वो 82 डिग्री 47 मिनट ये है। ये आपका इन द टर्म्स ऑफ दी लॉन्गिट्यूड जो है आपके इसके टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। और फिर अगर आप लोग सदर्न बाउंड्री को यहाँ पर देखें तो ये जो सदर्न बाउंड्री जहाँ पर है आपकी, ये कितना है 21 डिग्री 6 मिनट के आसपास, और जो आपकी नदर्न बाउंड्री जो है वो कितना है 26 डिग्री 54 मिनट के आसपास। तो ये जो है आपका बेसिकली जो है वो आपका एमपी का एक्सपेंशन है इन द टर्म्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एमपी को फिजिकली किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द एमपी बात किया जाए, फिर फिजियोलॉजी की एमपी की बात की जाए, तो क्यों होना चाहिए किसी भी जगह का फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन से उस प्लेस की हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है, वहाँ होने वाले मिनरल्स कौन कौन से हो सकते हैं, और किस तरीके से वो उसकी टोपोग्राफी किस तरीके से हो सकती है, और वहाँ का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है वो पता चलता है। एंड इकोनॉमी इज़ रिलेटेड टू द सोशल आस्पेक्ट ऑल्सो, और इस तरीके से सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग अचीव कर सकते हैं बाय द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंड एंड द लैंड फॉर्म प्रेजेंट इन द सर्टेन एरिया। सो क्लासिफिकेशन इज़ मस्ट। तो एमपी को जो ब्रॉडली जोग्राफिकली डिवाइड किया गया है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका सेंट्रल हाईलैंड, एंड सेकंड है सतपुड़ा मैकल रेंज,
आई विल कम टू दिस विद अ मैप ऑल्सो। एंड थर्ड है आपका ईस्टर्न प्लेट्यू और द बघेलखंड प्लेट्यू। तीन जो हैं वो मुख्य पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसको भी फर्दर 5 पार्टों में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड, बुंदेलखंड प्लेट्यू, रीवा पन्ना प्लेट्यू, और आज हम लोग आज की वीडियो में इन तीनों के बारे में ही देखेंगे। फिर देन मालवा प्लेट्यू एंड नर्मदा सोन वैली। और फिर जो सतपुड़ा मैकल रेंज है इसको भी 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है फर्दर। वेस्टर्न सतपुड़ा रेंज जो राजपीपला रेंज को कंस्टिट्यूट करती हैं, ईस्टर्न सतपुड़ा रेंज एंड मैकल प्लेट्यू एंड मैकल रेंजेस। तो ये जो है एक ब्रॉड बेस्ड जो है वो क्लासिफिकेशन है एमपी का। और अगर इसको हम लोग मैप में देखें तो ये इस तरीके से है। जो पहला सेंट्रल हाईलैंड डिवीजन अगर आप देखें जिसमें कि उसके 5 पार्ट हैं, तो ये आपका जो है, ये जो आपका पार्ट है ये यहाँ से अगर आप यहाँ तक रीवा पन्ना प्लेट्यू देखें तो ये लगभग जो ट्रेंगुलर शेप में आपका ये बन रहा है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है सेंट्रल हाईलैंड को, और जिसके आपके 5 पार्ट हैं। फिर उसके बाद ये आपकी नर्मदा सोन वैली, ये वाला जो पार्ट है लगभग ये नर्मदा सोन वैली के कॉन्स्टिट्यूट में आ जाता है। और फिर ये जो है आपका बघेलखंड प्लेट्यू जो है, और ये सतपुड़ा मैकल रेंज। नर्मदा सोन वैली जो है आपका, ये भी जो है किसका पार्ट है, आपके सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। तो मैंने बताया कि सेंट्रल हाईलैंड को हम लोगों ने 5 पार्ट्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो ये अगर यहाँ से ये देखिए, ये जो है आपका फर्स्ट पार्ट, और ये आपका सेकंड पार्ट, और ये आपका थर्ड पार्ट। ये जो है ये बेसिक डिवीज़न है मध्य प्रदेश का फिजिकल लेवल पर। तो और उसके बाद ये जो आपका फर्स्ट पार्ट है इसको हम लोगों ने फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और जो सेकंड पार्ट है इसको हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये आपका डिवीज़न है। अब इस डिवीज़न के थ्रू हम लोग सबसे पहला जो है सेंट्रल हाईलैंड को देखेंगे। जो सबसे पहला जो डिवीज़न है दैट इज़ सेंट्रल हाईलैंड। ये जो ट्रेंगुलर शेप मैंने आपको बताया कि ये जो नर्मदा सोन वैली जो है आपकी, नर्मदा सोन वैली जो है, जो आपकी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, नर्मदा सोन वैली जो है आपकी, इसको कवर करती हुई रीवा पन्ना प्लेट्यू, और ये आपका यहाँ तक वाला जो पार्ट है, ये जो ट्रेंगुलर शेप में आ रहा है, यही है हमारा सेंट्रल इंडियन हाईलैंड। और सेंट्रल इंडियन हाईलैंड ट्रेंगुलर शेप है, और नदर्न बाउंड्री जो है सेंट्रल इंडियन हाईलैंड की, दैट इज़ डिफाइंड बाय द यमुना रिवर। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यमुना रिवर फ्लो करती है, और एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। और यहाँ पर ये यमुना के प्लेन्स हैं, और यहाँ पर ये जो है एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है, चंबल। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये यमुना चंबल प्लेन्स के अकॉर्डिंग भी आता है। और फिर अगर इसी पार्ट में बात करता हूँ तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट इज़ आपकी विंध्याचल माउंटेन इस तरीके से। और फिर सागर के पास आपका जो है वो भांडेर माउंटेन्स आती हैं, जो कि पार्ट है किसका, विंध्याचल रेंज का। एंड फिर आपका जो है ये एंड होती है विंध्याचल किससे, कैमूर रेंज के साथ साथ, जो कि सतना और रीवा में आपको क्या करती हैं, कवर करती हैं। इस तरीके से विंध्याचल है। और विंध्याचल जो रेंजेस हैं इनकी हाइट जो है वो ईस्टर्न पार्ट की जो वेस्टर्न पार्ट की जो हाइट है, वेस्टर्न पार्ट दैट इज़ दिस पार्ट, ये हायर है। और उसके बाद इस साइड में जैसे जैसे हम लोग ईस्टर्न साइड में मूव करते जाते हैं, ये क्या होती जाती हैं, कम होती जाती हैं। तो ये था किसके बारे में, सेंट्रल हाईलैंड के बारे में। और यहाँ पर रिवर्स के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। एक तो आपकी चंबल रिवर है जो कि आपके यहाँ पर मालवा में निकलती है, और फिर इस तरीके से यमुना में मिल जाती है। एंड देन सेकंड इज़ बेतवा एंड केन। इस तरीके से जो है वो 3 इंपॉर्टेंट रिवर है, और इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो है आपका पहला जो पार्ट है इसका सेंट्रल हाईलैंड का, दैट इज़ आपका सेंट्रल इंडिया हाईलैंड, उसको हम लोग देखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इधर जो है आई विल से कि आई एम कवरिंग दिस विद अ मेंस पर्सपेक्टिव, और मैं इसमें कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो यू विल मेक श्योर कि आप इसको कहीं नोट कर रहे हो, क्योंकि मैं सारा जो है वो PDF के थ्रू लिख कर, और दैट इज़ नॉट गोइंग टू, आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड यू, और आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसलिए मैंने जो है यहाँ पर मैं आपको सारा बताऊँगा कि लिख कर। तो आई रिकमेंड यू टू हैव अ पेन एंड द नोटबुक। सो पहला जो पार्ट है आपका सेंट्रल हाईलैंड का, दैट इज़ आपका सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू। इसका एक्सपेंशन अगेन कि कितना ये एक्सपेंड है इन द टर्म्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, मैं अच्छे से समझा चुका हूँ इसको कि किस तरीके से हम लोग देखते हैं इसको।
तो एक बार और हम लोग उसको देख लेंगे कि किस तरीके से देखते हैं जो है ये इसका एक्सपेंशन है। अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें कि कौन कौन सी मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इसमें आती हैं, मैप के थ्रू चलते हैं। इसमें जो है आपका, अगर इसमें डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो अगर आप इसके फिजिकल डिवीजन की बात करें कि कितना जो आपका लगभग लगभग ये वाला जो पार्ट है, आई एम टेलिंग यू दैट दिस पार्ट इज कम्स अंडर दी आपका सेंट्रल इंडिया हाईलैंड प्लेट्यू, है ना। अब इसमें देखना कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होते हैं, और ये लगभग लगभग जो है आपका 10.7% के आसपास एमपी का कवर करता है। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट्स को हम लोग देखें तो पहला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका भिंड, ये जो है आपका भिंड, यहाँ पर ये जो है भिंड, एंड देन मुरैना, एंड देन शिवपुरी, एंड देन ग्वालियर ऑब्वियसली, एंड शेवपुर वाला जो पार्ट है, फिर गुना, नीमच, एंड सम पार्ट ऑफ द मंदसौर। तो लगभग लगभग आई टेल यू दिस, एज आई ऑलरेडी टेल यू, दिस इज द पार्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट दी सेंट्रल आपका जो है हाईलैंड वाला जो पार्ट है। ये इस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये रीजन जो है, और ये लगभग 10.7% कितना कवर करता है टोटल एमपी का जो जोग्राफिकल एरिया है उसका। अब बात करते हैं कि यहाँ के जो है फिज़िकल फीचर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं कि क्या फिज़िकल फीचर्स हैं यहाँ पर, टोपोग्राफी किस टाइप की है, रॉक्स किस टाइप के है। अब रॉक्स को शुरू करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू टेल यू समथिंग दैट अगर आप एमपी में देखेंगे तो रॉक्स को हम लोग एजेस में, कई सारी एजेस में डिवाइड किया गया हुआ है। जो सबसे पुराने जो रॉक्स हैं दैट आर आर्कियन रॉक्स जो हैं आपके, अगर आप यहाँ पर राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके here you will see this अरावली माउंटेन्स आर देयर, एंड अरावली माउंटेन्स जो हैं वो सबसे पुरानी माउंटेन्स हैं किसमें, पूरे वर्ल्ड में। फोल्ड माउंटेन्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है जो कि प्री कैम्ब्रियन एज में बनी थी, और ये जिस रॉक से बनी है उस रॉक को जो कहा गया है वो आर्कियन रॉक कहा गया है। सबसे पुराना रॉक फॉर्म जो है, रॉक्स का फॉर्म जो है वो क्या है आपका आर्कियन रॉक फॉर्म है, और जिसमें आपका ग्रेनाइट गिनीज जो है वो दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आपका जो है आपका आर्कियन रॉक्स के पार्ट है ग्रेनाइट गिनीज भी। और ये जो है आपका, और फिर जो जो आपके आर्कियन रॉक्स थे जब उनका इरोजन हुआ तो उन्हीं का एक फॉर्म था आर्कियन रॉक्स का, जब इरोजन हुआ तो उन्हीं का एक फॉर्म था मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री फॉर्म जो था वो आपका धारवाड़ रॉक थे, धारवाड़ रॉक। और फिर जब धारवाड़ रॉक का जब आप इरोजन हुआ तो उनसे जो रॉक्स वगैरह डेवलप हुए दैट इज़ पुराना रॉक। और पुराना रॉक्स में आपका दो टाइप के रॉक्स आते हैं, कौन कौन से आपके, एक तो कुडप्पा रॉक्स, एंड सेकंड इज़ विंध्यास रॉक्स, ये जो हैं। और उसके बाद आपके द्रविडियन रॉक, देन आर्यन रॉक सिस्टम जो है। आर्यन रॉक सिस्टम में आपके गोंडवाना रॉक्स आते हैं और दे आर रिलेटेड टू द कोल एज इन इंडिया। तो ये जो है बेसिकली रॉक्स। अब अगर देखिए यहाँ पर अगर सबसे पुराना रॉक आता है तो लगभग लगभग जब इसका इरोजन वगैरह होगा तो ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका, और एमपी में यहाँ और इस तरीके से ये जो पार्ट है यहाँ पर भी जो है आर्कियन रॉक्स वगैरह जो मिलते हैं आपके। एंड दिस इज़ वॉट की आर्कियन रॉक, और फिर उसके बाद धारवाड़ रॉक, फिर पुराना रॉक सिस्टम जिसके अंदर की कोडप्पा और विंध्याचल जो रॉक्स आते हैं आपके। तो मैं एमपी में आपको बेसिकली रॉक्स का बता देता हूँ कि कौन कौन से रॉक्स कहाँ पर हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि यहाँ पर आर्कियन रॉक्स यहाँ पर, और इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी कुछ पार्ट में जो है वो आर्कियन रॉक मिलते हैं। और विंध्यन रॉक सिस्टम जो है वो लगभग लगभग एमपी के पूरे इस तरीके से पास हुआ है। ये जो है आपका विंध्यन रॉक सिस्टम है ये यहाँ पर पूरा, और ये एमपी में नहीं गुजरात में भी फैला हुआ है और देन उत्तर प्रदेश में भी फैला हुआ है। इस तरीके से ये जो है विंध्यन रॉक सिस्टम है। तो यहाँ पर जितने भी आपको डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह मिलेंगे, ये जबलपुर वगैरह जो है, दमोह वगैरह है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर बना दिया है। अगर दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये जबलपुर इधर वाले पार्ट से होते हुए जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये हाफ मून टाइप में जो है यहाँ पर आपके क्या मिलते हैं, विंध्यन रॉक्स आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से रॉक्स वगैरह को जानना किस लिए ज़रूरी है, रॉक्स वगैरह को जानने इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ कौन कौन से मिनरल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मिनरल्स मिलते हैं। तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रॉक्स। और नाउ अब हम लोग सेंट्रल इंडिया जो है हमारा सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू है उसमें किस तरीके का रॉक्स है और किस तरीके की टॉपोग्राफी है आपकी, वो उसको देखते हैं। पहले रॉक्स को देखते हैं। तो यहाँ पर रॉक्स जो हैं, यहाँ पर कौन कौन से रॉक्स मिलते हैं, विंध्यन रॉक,
विंध्यन रॉक एंड कडप्पा टाइप ऑफ रॉक। दोनों जो हैं, आई टोल्ड यू कि किसका पार्ट है, दे आर द पुराना रॉक सिस्टम के पार्ट है, मतलब कि। और जो है ये जो आपके आर्कन रॉक जो रहते हैं, बेसिकली देवर आर्कन रॉक जो सबसे पुराने रॉक्स जो थे वो आपके इसमें ये इग्नियस टाइप ऑफ द रॉक्स थे, तो इसमें फॉसिल फ्यूल नहीं मिलते हैं। और विंध्याचल और कोडप्पा, क्योंकि मैंने बताया धारवाड़ सिस्टम से भी पुराने धारवाड़ सिस्टम के बाद बने हुए हैं और सेडिमेंट्री फॉर्म है, तो इनमें क्या रहता है, मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन फॉसिल्स इन तीनों में ही नहीं मिलते, चाहे वो आर्कन हो आपका, चाहे वो धारवाड़ हो या फिर विंध्याचल और कडप्पा हो। थोड़ा बहुत जो है विंध्याचल वगैरह में जो है आपके फॉसिल्स मिल जाते हैं। बेसिकली जो फॉसिल्स मिलते हैं वो आपके जो आर्यन और उसके बाद वाले जो रॉक सिस्टम है, गोंडवाना रॉक सिस्टम है, उसमें मिलते हैं ज़्यादातर, जो आपकी कार्बोनीफेरस एज है उसके बाद। इसके बाद जो बात करते हैं रॉक्स वगैरह के बारे में, अगर कटप्पा सीरीज़ और ये जो है ये रॉक्स हो गए आपके। फिर अगर टोपोग्राफी की बात करें तो ये जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है, ये थोड़ा सा आपका जो है ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में क्या है, इंक्लाइंड है, नॉर्थ वेस्टर्न। तो आप देखो रिवर्स जितनी भी देख रहे हो यहाँ से, जो इसके इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, दैट इज़ आपका चंबल, जो कि महू से, जाना पावा से निकलती हुई, उज्जैन से, मंदसौर, रतलाम, नीमच से बहती हुई, एंड देन इट गोज़ थ्रू लाइक दिस एंड देन इट मीट्स द यमुना रिवर एट इटावा। जो है ये जो चंबल रिवर है आपकी, ये इस तरीके से। और फिर इसकी जो आपकी काली सिंध जो ट्रिब्यूटरी है इसकी, फिर पार्वती है, पार्वती ट्रिब्यूटरी है, ये देखिए आप किस साइड में बह रही है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में बह रही है। इसका कारण ये है कि ये जो आपका सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू है ये नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या है, इंक्लाइंड है। और उसके बाद ये जो एरिया है, अब इसके बारे में और बात करते हैं कि ये जो एरिया है रेनफॉल्स के टर्म्स में क्या है, बहुत ही डेफिशिट है। और यहाँ पर जो रेनफॉल होता है लगभग लगभग 75 सेंटीमीटर और उससे कम रेनफॉल होता है, और जिसके कारण आपका वेजिटेशन जो रहता है वो कम रहता है। और जो फॉरेस्ट जो रहेंगे आपके, अगेन जो रहेंगे जो बबूल वगैरह जो रहते हैं आपके, शर्ब्स जो रहते हैं, इस तरीके के फॉरेस्ट मिलेंगे, और घने फॉरेस्ट नहीं होंगे, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मोस्टली यहाँ पर मिलेंगे। और अगर क्रॉप्स की बात की जाए, क्योंकि जो रेनफॉल है वो इतना कम है, और फिर लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ द चंबल एंड यमुना प्लेन्स, तो भूमि तो कहीं ना कहीं अच्छी है, लेकिन अगेन रेनफॉल की कमी होने के कारण ये एरिया जो है वो थोड़ा सा इन द टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप जो है वो आपका वीट और ज्वार जो है आपके, इसके प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर ज़्यादा होता है। और कई सारे जो एरिया है आपके मुरैना भिंड है, इनमें मस्टर्ड का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। और मुरैना में जो है कई सारी ऑयल मिल्स भी क्या की गई हैं, इस्टेब्लिश की गई है। सॉइल की बात करें तो आई हैव टोल्ड यू इट इज़ अ पार्ट ऑफ द यमुना एंड द चंबल प्लेन, तो द सॉइल इज़ गोइंग टू बी अल्यूवल, ऑब्वियसली अल्यूवल सॉइल, ठीक है। और क्योंकि आपका देखो रेनफॉल कम है तो डेजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम होनी है, रेनफॉल कम होने के कारण शुष्क सेमी एरिड एरिया में आएगा, सेमी एरिड एरिया में होने के कारण एल्यूवियल का जो नेचर है इट इज़ गोइंग टू बी चेंज इनटू द सैंडी सॉइल। इस तरीके से जो है वो ये आपका जो है वो है। अब इस रीजन की जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो गली इरोजन। गली इरोजन जो है ये इट इज़ अ काइंड ऑफ द इरोजन। अगर आपने मूवीज़ देखी होंगी, जो लेटेस्ट मूवी अगर आप बात करें, सोन चिरैया देखी होगी, पान सिंह तोमर देखी होगी, फिर आपने बैंडेड क्वीन अगर देखी होगी, तो वहाँ पर जो आप देखेंगे उसके बैकग्राउंड में जो एरिया दिखाया गया है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द बीहड़ जिसको कहा जाता है। तो वो जो बीहड़ का जो निर्माण हुआ है वो गली इरोजन से हुआ है, और ये किया गया है चंबल जो रिवर है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनके द्वारा ये गली इरोजन किया गया है। और इस तरीके के जो बैरन लैंड्स हैं उनको क्रिएट कर दिया गया है। फिर वाटर लॉगिंग की समस्या रहती है। वाटर लॉगिंग की समस्या ये इसीलिए रहती है कि जो आपका जो पानी जो है वो भर जाना, खेतों वगैरह में पानी भर जाता है, जिसके कारण जो उसके एवो और उसके बाद जब उस पानी का एवोपरेशन होता है तो जो अपर मोस्ट लेयर जो रहती है खेतों की, उस पर क्या रहती है आपकी सॉल्ट वगैरह की कैल्शियम वगैरह की लेयर जो होती है वो जम जाती है, और जिसके कारण जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो रहते हैं वो सॉइल्स और प्लांट्स जो आपके उसमें पहुंच नहीं पाते। और फिर इन द बैकवर्ड इन द टर्म्स ऑफ द मिनरल, एज आई हैव टोल्ड यू द रॉक किस टाइप के हैं, और फिर उससे जो है वो मिनरल्स यहाँ पर क्या है, कोई ख़ास मिनरल मिलते नहीं हैं। तो ये था आपका सेंट्रल इंडियन हाईलैंड प्लेट्यू, एंड वी विल मूव टू नेक्स्ट दैट इज़ आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू का अगर एक्सपेंशन देखा जाए तो ये जो है आपका, सॉरी,
ये जो है ये इसका एक्सपेंशन है। और डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो अगेन आई विल गो टू द मैप, सॉरी, अगेन आई विल गो टू द मैप। हेयर आर द डिस्ट्रिक्ट्स की बात करता हूँ तो ये आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, टीकमगढ़, और फिर जो ग्वालियर जो है आपका, इसकी डबरा और जो है भांडेर तहसील और दतिया जो है आपका, एंड देन भिंड की जो है आपकी लाहौर तहसील, यहाँ पर भिंड में लाहौर तहसील, ग्वालियर की आपकी डबरा और भांडेर, दतिया इसमें ही आता है बुंदेलखंड में, एंड देन आपकी छतरपुर दतिया, ये वाला जो बेसिकली पार्ट है आपका, इट कम्स इनटू द बुंदेलखंड। मैंने इसका आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एक्सपेंशन बता दिया है। और ये जो बुंदेलखंड है इसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। ईस्टर्न बुंदेलखंड जहाँ पर आपका टीकमगढ़ और छतरपुर आता है, और यहीं पर आपका इम्पॉर्टेंट है 52nd जो डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, दैट इज़ आपका निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, वो बना है टीकमगढ़ से कटकर, और निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपका ओरछा जो सिटी है वो गया है, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है। तो ये अब जो वेस्टर्न पार्ट जो रहेगा बुंदेलखंड का, उसमें जो सॉरी ईस्टर्न जो पार्ट रहेगा बुंदेलखंड का, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे आपके, छतरपुर, टीकमगढ़ एंड आपका निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। और जो ईस्टर्न पार्ट जो रहेगा, सॉरी वेस्टर्न पार्ट जो रहेगा आपका, उसमें शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया और भिंड आ जाएंगे। भिंड के आई रिपीट की जो लाहौर तहसील है, ग्वालियर का डबरा और भांडेर, और फिर उसके बाद जो शिवपुरी की जो है पिशोर, और पिशोर एंड करेरा तहसील जो है वो इस पार्ट में आती हैं बुंदेलखंड के बारे में। ये हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो एरिया है लगभग ये जो एरिया है लगभग ये कितना पार्ट कवर करता है आपका, 7.7 के आसपास जो है ये पार्ट को क्या करता है, कवर करता है। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ दिस एरिया, कि ये क्या क्या फीचर्स हैं इस एरिया के, लेट्स मूव टू द दैट स्लाइड। एंड देयर इट इज़। टोपोग्राफी और रॉक के बारे में बात करें तो अगेन मैंने कहूँगा कि यहाँ पर जो रॉक मिलते हैं दे आर दी प्री कैम्ब्रियन रॉक्स जो हैं, मतलब आर्केन रॉक सिस्टम जो है ये यहाँ पर ये डेवलप है आर्केन रॉक्स, और उसमें आपके ग्रेनाइट एंड ग्नीज टाइप के रॉक्स, ग्रेनाइट एंड ग्नीज टाइप के रॉक्स जो रहेंगे वो यहाँ पर मिलते हैं। और टोपोग्राफी की बात करता हूँ तो ये पार्ट भी आपका क्या है, नदन साइड में इंक्लाइंड है। ये जो है आपका ये नदन साइड में थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो आप रिवर के फ्लोज भी वहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर क्लाइमेट की बात करें तो रेनफॉल जो है यहाँ पर जो लगभग रेनफॉल जो होता है वो रहता है आपका, अगेन रेनफॉल डेफिशिट एरिया है। और जो ईस्टर्न पार्ट की अगर हम तरफ हम जाएंगे तो थोड़ा सा रेनफॉल जो है वो इंक्रीज़ होता है, लेकिन बेसिकली बुंदेलखंड में समस्या ही यही है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है वहाँ पर, और आप सेमी एरिड एरिया में आता है अगेन। एंड सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो अगेन आई विल टेल यू कि यहाँ पर जो है सॉइल जो है आपकी सैंडी सॉइल और ऑलिवल सॉइल दोनों मिलती हैं। तो फिर अगर वेजिटेशन की बात करते हैं तो वेजिटेशन अगेन अगर सेमी एरिड एरिया है तो यहाँ पर वेजिटेशन भी कम रहेगा, और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं वो मिलते हैं। और उसके बाद जो रिवर्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी रिवर्स हैं जो मेन हैं इस एरिया की, सी ये बेतवा रिवर जो है वो एक मेन रिवर है। ये आपके रायसेन में कुमर्रा गांव जो है आपका, कुमर्रा गांव वहाँ से निकलती है, और ये इस तरीके से यहाँ पर ड्रेन करती है। और उसके बाद धासन जो है आपकी, और फिर जो केन रिवर है जो आपकी जो है, ये 3 इम्पॉर्टेंट रिवर हैं। और बेतवा जो है आपकी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास जाकर यमुना में मिलती है, और धासना और ये जो हैं आपके क्या बोलते हैं, केन जो हैं, ये फर्दर ट्रिब्यूटरीज़ हैं किसकी, क्या बोलते हैं बेतवा की। उसके बाद अगर देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट रिवर्स होगी इसकी, और फिर जो बेतवा रिवर है उसे मध्य प्रदेश की जो है गंगा भी कहा जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी होली साइन, बिकॉज ऑफ इट्स पॉल्यूशन, एंड मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है ये एमपी की। और जो मालवा की गंगा कहा जाता है वो शिप्रा रिवर को कहा जाता है। क्रॉप्स अगेन जो रहेंगे आपके, क्रॉप्स जो रहेंगे, जो अगेन मैं बात करता हूँ क्रॉप्स के बारे में बात करूँगा तो अगेन ये वीट और ज्वार फील्ड के अंदर आता है क्रॉप
एरिया जो है ये वीट और ज्वार दोनों ही इसमें होते हैं। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर है इस एरिया के। तो गंगोर रिजर्वायर जो है, यहाँ पर एक रिजर्वायर है छतरपुर में, जो कि केन रिवर पर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओरछा सिटी के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये एक टूरिस्ट प्लेस है। एंड नाउ ये आती है किसमें कि आपका जो 52nd जो डिस्ट्रिक्ट बना है एमपी में, दैट इज़ निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, जो टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। फिर खजुराहो टेम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट, चंदेला रूलर्स ने 10th सेंचुरी में इन मंदिरों का निर्माण कराना शुरू किया था। और खजुराहो जो आपका छतरपुर में है अगेन, वहाँ पर ये टेम्पल सिचुएटेड है। और खजुराहो में ही पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट एमपी का बनाया गया था। फिर चंदेरी फोर्ट जो है आपके, चंदेरी, इट इज़ इन अशोकनगर, चंदेरी का फोर्ट है और चंदेरी की बैटल भी हुई थी आपकी। एंड देन चंदेरी की जो साड़ियाँ हैं वो काफ़ी मशहूर हैं। और ये अगेन दिस पार्ट इज़ बैकवर्ड इन द टर्म्स ऑफ द मिनरल्स। तो ये आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू था। इसके बाद मूव करते हैं, थर्ड जो है आपका रीवा पन्ना प्लेट्यू। इसका जो आपका जोग्राफिकल एक्सपेंशन है इन द टर्म्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड इज दिस। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द डिस्ट्रिक्ट्स की कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर हैं, मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे। जो है आपके डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, अगर इसमें आप लोग देखते हैं, पहला जो डिस्ट्रिक्ट है रीवा, सतना, पन्ना, दमोह एंड सागर की रहेली डिस्ट्रिक्ट। सागर की जो है वो रहेली डिस्ट्रिक्ट जो है वो जो है इसमें आती है। तो लगभग लगभग ये वाला जो पार्ट है आपका, एंड नाउ सी बाय द फिजिकल मैप, ये जो पार्ट है आपका, जो कि लगभग कितना कवर करता है आपका 10.4% के रीवा पन्ना प्लेट्यू। अगेन आई विल रिपीट, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आएंगे इसमें, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह और सागर की रहेली तहसील जो है वो आपके रीवा पन्ना प्लेट्यू में आती हैं। अब इसके फिजिकल फीचर्स वगैरह को देखते हैं हम लोग, क्या क्या फिजिकल फीचर हैं रीवा पन्ना प्लेट्यू के। डिस्ट्रिक्ट्स हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर। टोपोग्राफी एंड रॉक के बारे में बात करेंगे तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि सागर जो है और आपके रीवा जो है, सतना जो है, यहाँ से कौन से रॉक्स निकलते हैं, विंध्यन रॉक्स की एक सीरीज़ निकलती है। तो विंध्यन रॉक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद विंध्यन रॉक्स मिलेंगे, तो विंध्यन रॉक्स के साथ आपको थोड़ा बहुत जो है विंध्यन रॉक्स, क्योंकि पुराना रॉक सिस्टम का पार्ट है, और पुराना रॉक सिस्टम का एक और पार्ट है कडप्पन रॉक, तो ये भी थोड़े बहुत आपको यहाँ पर मिलेंगे। और एक और चीज़ जो ख़ास बात है, ये जो एरिया है आपका, यहाँ जो है पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पर ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर इज़ द डायमंड आर फाउंड, वेयर डायमंड्स आर फाउंड। ये जो है आपके विंध्यन रॉक्स में ही हैं। जो पन्ना है और सतना है, जो पन्ना का हिनौटा जो ज़िला है, सॉरी, हिनौटा तहसील जो है, वहाँ पर जो है आपके डायमंड्स मिलते हैं। और सतना में भी, ये दो बेल्ट्स में क्या बोलते हैं, आपके डायमंड्स जो हैं वो फाइंड होते हैं। कहाँ पर, इस रीवा पन्ना प्लेट्यू के अंदर, जो पन्ना बेसिकली आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो है आपके डायमंड्स की माइंस हैं। टोपोग्राफी होने के बाद देखते हैं, और ये विंध्याचल रॉक्स जो रहते हैं, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें, ये दे आर दी रिच सोर्स ऑफ द लाइमस्टोन एंड द सैंडस्टोन। जो आपके पत्थर जो रहते हैं, आपके जो स्टोन्स वगैरह जो रहते हैं, जो आपके कंस्ट्रक्शंस वगैरह में काम आते हैं, ये विंध्यन रॉक्स जो हैं वो इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा परिपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनमें ये इस तरीके का मिनरल मिलता है। क्लाइमेट के बारे में बात कर लेते हैं, तो रेनफॉल अगेन जो है वो, रेनफॉल जो है वो 125 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। और इसके कारण जो वेजिटेशन रहेगा अगेन, दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट टाइप का रहेगा। फिर सॉइल के बारे में अगर ये बात करें तो येल्लो रेड सॉइल जो है वो यहाँ पर ज़्यादा मिलती है। एंड कुछ पार्ट में, क्योंकि मैंने आपको, देखिए, जब शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से यहाँ पर नर्मदा रिवर है और फिर सोन रिवर है। सोन रिवर इसके थोड़े से ईस्टर्न पार्ट में ही है, तो ये इसकी जो कैचमेंट एरिया है वो भी कहीं ना कहीं इस प्लेट्यू में थोड़ा बहुत पड़ता है। तो ये ड्रेन करके लाती है आपकी ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पर थोड़े से आपके जो इसके इस प्लेट्यू के जो आपके सदर्न पार्ट्स हैं, उसमें आपको क्या मिलेगी, ब्लैक सॉइल भी मिलेगी। फिर यहाँ पर अगर जो मेन रिवर्स हैं, रिवर्स की बात करें तो कौन कौन सी रिवर हैं इस पार्ट की, केन, टोन्स, सोनार और व्यारमा, ये जो हैं वो इस प्लेट्यू की मेन जो हैं वो रिवर्स हैं। एंड देन क्रॉप की अगर हम लोग बात करें तो जो क्रॉप जो यहाँ पर है, अगेन इट कम्स इनटू द वीट एंड ज्वार
क्रॉप जोन जो है वो एमपी का। फिर उसके बाद मैं बता चुका हूँ फीचर्स में, अगर हम लोग डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया के बारे में बात करते हैं तो डायमंड प्रोड्यूसिंग एरिया जो है आपका, जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है बेसिकली आपकी, इट इज़ फेमस फॉर दी डायमंड प्रोडक्शन इन द, जो है आपकी डायमंड प्रोडक्शन के लिए फेमस है आपकी क्या, पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपकी डायमंड प्रोडक्शन के लिए। और पन्ना के साथ साथ जो पन्ना में जो एरिया है मैं उसको नाम बता देता हूँ आपको, हिनोटा, हिनोटा। और पन्ना के साथ सतना डिस्ट्रिक्ट में जो आपके मांझे गांव है, दैट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर दी डायमंड प्रोडक्शन। बेसिकली जो डायमंड्स है ये जो है एमपी में, इसी प्लेट्यू में जो है वो दो मेन रीज़न है। एक तो आपका मेन रीज़न जो है वो ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ये जो आपका पन्ना के अंदर जो मिलता है ईस्ट टू साउथ वेस्ट है। और दूसरा आपकी रीवा प्लेट्यू के अंदर है, इन दोनों जगह पर क्या मिलता है, और ये ईस्ट टू साउथ वेस्ट वाला जो एरिया है इसी के अंदर आपका पन्ना और सतना डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और ये मेन एरिया है जहाँ से आपका डायमंड प्रोड्यूस किया जाता है। नेशनल मिनरल्स कॉरपोरेशन द्वारा जो है यहाँ से डायमंड पहले माइन किया जा रहा था, उसके बाद ये कई सारे प्राइवेट फर्म्स को प्रोवाइड करा दिया गया। फिर इसके बाद मैंने बताया कि विंध्यन जो आपकी रॉक्स हैं दे आर रिच इन द लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन, तो वहाँ पर जो है सीमेंट के कारखाने होना ऑब्वियस है। सतना सीमेंट्स जो है वो काफ़ी फेमस है। और सतना में एक और जगह है जो काफ़ी फेमस है, दैट इज़ आपकी मैहर, विच इज़ अ रिलीजियस प्लेस, विच इज़ अ रिलीजियस प्लेस दैट इज़ फेमस इन दी सतना डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद अलाउद्दीन खान जो है मैहर में ही, सतना के अंदर मैहर जो है, एक तो आपका जो प्राचीन शारदा मंदिर है ये काफ़ी फेमस है। और फिर अलाउद्दीन संगीत पीठ जो है, अलाउद्दीन खान जो आपके सरोद वादक थे, फेमस सरोद वादक, उनकी जो पीठ है वो भी कहाँ पर है, मैहर में है। फिर रीवा के बारे में अगर थोड़ा सा टूरिस्ट प्लेस के बारे में बात करें तो चचई वाटरफॉल है। चचई वाटरफॉल बीहड़ रिवर पर है। आई टेल यू कि चचई वाटर जो फॉल है, चचई वाटरफॉल, इट इज़ ऑन दी बीहड़ रिवर, बीहड़ रिवर। और ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है किसका, एमपी का। तो दीज वर, और यहीं पर और एक और वाटरफॉल है चचई वाटरफॉल के साथ, केवती वाटरफॉल, ठीक है, केवती वाटरफॉल रीवा के अंदर ये जो है वो। ओके, सो दिस वाज आवर वीडियो एंड दिस वाज द रीवा पन्ना प्लेट्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए कि वीडियोस में क्या थोड़ा सा दिक्कत है और क्या उसमें प्रॉब्लम है और किस तरीके से वीडियोस को इम्प्रूव किया जा सकता है। और अगर आप इंटरेस्टेड है कि मैं आगे भी ऐसा वीडियो बनाऊं एमपी को लेकर, तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तभी मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू।